अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? अच्छा जी, इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग द असाइनमेंट टू क्वाड्रेटिक्स। देखो, क्वाड्रेटिक के अंदर द मेन फोर थिंग्स आर दैट यू शुड नो: डिसगाइज क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन चारों में अगर आप टॉप पे प्लेस करो तो दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट, फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सबसे पक्का होना चाहिए। इस पे सबसे ज़्यादा सवाल मिलेंगे और असाइनमेंट में भी आपको इसमें ही में सबसे ज़्यादा सवाल इसीलिए मिल रहे होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा यही टेस्ट होता है। ठीक है, बाकी सब जो सब टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे, स्केचिंग, कंस्ट्रक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम रूट्स, ये वाले जो थे ना, रेसिप्रोकल क्वाड्रेटिक ग्राफ, डिड्यूसिंग, ये सब सेकेंडरी सेकेंडरी है। ठीक है, ये चार बहुत मेन है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द लाइन इक्वेशन एंड द कर्व intersected two distinct points. So that word is important. here हमें शो फाइंड, हमें m की वैल्यू ढूंढनी है जिसके अंदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3x² the first thing in all of these type of questions is that you equate both the equations and then you bring everything on one side. 3x² plus 2x minus mx minus 1 इधर आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। देन यू टेक x कॉमन ताकि आपको आराम से दिख जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, वो आपका b होगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पहुँचने के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट को क्या करेंगे? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी ग्रेटर देन 0, 2 माइनस m द होल थिंग स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 is greater than 0. Should I open the bracket? I'll check. 4 3 is 12. 36. 36 is a perfect square, so I will not open the bracket. हालांकि ब्रैकेट ओपन करके यू कैन गेट अ क्वाड्रेटिक एंड देन यू कैन डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ये आपके ऊपर है। बट द क्वेश्चन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू दी अनदर टॉपिक, अनदर सब टॉपिक। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे अब सवाल कन्वर्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है? एक मिनट, हाँ जी, अब हमें करना है ग्राफ की तरह सॉल्व। तो इफ आई चेंज दिस इनटू एन इक्वेशन एंड सॉल्व, विल माय रूट्स बी डिफरेंट? द आंसर इज नो। अगर आप इसको एज ए इक्वेशन भी सॉल्व कर लो तो आपकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर के लिखने का तरीका इन इक्वालिटी में इज डिसाइडेड थ्रू द ग्राफ। और हमारे पास दो तरीके होते हैं टू राइट द आंसर। इफ इट इज ग्रेटर देन 0, वी शेड द रीजन अबव द एक्स एक्सिस, लेस देन में बिलो दी एक्स एक्सिस। अभी देखते हैं यहाँ क्या करना है। तो यहाँ से मेरी m की वैल्यू आ रही है -4 और यहाँ से मेरी m की वैल्यू आ रही है -6, यहाँ के प्लस। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि वी ड्रॉ अ क्वाड्रेटिक ग्राफ, क्योंकि आंसर जो है वो ग्राफ से आता है। ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं, हम ग्राफ के ऊपर -4, और अगर कोई इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करना चाह रहा है वो भी कर सकता है यार, नो इश्यूज। अब हमारा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब विल शेड अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आ गया m इज लेस देन -4 और m is greater than 8. That completes our question number 1. ग्रेटर देन होगा तो अबव द एक्स एक्सिस, लेस देन होगा तो बिलो द एक्स एक्सिस। लेस देन में कंटिन्यूटी होती है, सो वी राइट एज अ कंबाइंड सैंडविच फॉर्म। अभी देखते हैं आगे किसी सवाल में आ जाएगा। दो ही तरीके आपके इनइक्वालिटी लिखने के। तो सर इनइक्वालिटी में कैसे पता चलेगा सवाल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया है? जो अल्फाबेट क्वेश्चन में है, लाइक इन दिस क्वेश्चन इट इज m, अगर m पे स्क्वायर आ जाए देन द सवाल इज कन्वर्टेड टू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, find the set of values of m for which the equation and the curve do not meet. Again, this is the same discriminant question. ठीक है, so what we'll do, we'll again equate both the equations। 2x² plus, पर ये मुझे वर्किंग वाइज थोड़ा लेस लग रहा है। 2x² minus mx minus 8, this is October November 2020, -8 is equals to 0, +8, -3 यहाँ के प्लस हो गया। ठीक है, नाउ द टर्न for the discriminant b² -4ac does not intersect, इसका मतलब less than 0,
माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर, फोर टू ज़ा एट, एट इंटू एट 64। जबरदस्त, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसको हम इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व कर लेते हैं, और चलो अच्छा है, इसके अंदर लेस देन आ गया। दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की फॉर्म, राइट? प्लीज, ग्राफ के मार्क्स नहीं होते, बट आई ऑलवेज रिकमेंड ग्राफ बना के आंसर निकाला जाए, यू विल ऑलवेज रिमेंबर इस तरह। इसमें लेस देन है तो बिलो दी एक्स एक्सिस शेड करेंगे, और लेस देन में हम कंबाइन करके आंसर लिखते हैं। दो ही तरीके हैं भाई आंसर लिखने के इनइक्वालिटी के, कंबाइन करके एंड ब्रेक करके। चलो अच्छा, क्वेश्चन वन टू में दोनों ही चीज डिस्कस हो गई आपकी। दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर टू। सेम अगेन, मैंने आई टोल्ड यू बिफोर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही इस टॉपिक में रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेंट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर थ्री। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस वेयर m is a constant and the equation of the line is this. Show that for all values of m the line intersect the curve at two distinct points. शो, ये है खतरनाक सवाल ये। देखो यहाँ से ये नहीं कहा फाइंड द वैल्यू, देखो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। यहाँ वो कह रहा है कि शो करोगे m for all values of m the line intersect the curve at two distinct points। अब this is a very very कॉन्सेप्चुअल कह लो या ट्रिकी क्वेश्चन कह लो। यहाँ आपने क्या करना है, शो करना है। ये बड़ा डेंजरस जाएगा। खैर, द मेन थिंग इज यू इक्वेट बोथ द इक्वेशंस। एम, अच्छा 5 मार्क भी दे रहे हैं, देखो कितना सियाना है एग्जामिनर। 6x, बाकी देखो सवाल 4 3 मार्क के थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 2x स्क्वायर, हमने तो वही किया जो हम करते आ रहे हैं, पहले इक्वेट करा देंगे, देन विल ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड, माइनस 6x माइनस फोर इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, अब मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, x कॉमन ले लेते हैं, 2m बचेगा, और माइनस 6 प्लस m माइनस फोर, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे शो करना है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट टू पॉइंट्स। शो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व। यहाँ ये नहीं लिखा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व। फाइंड फाइंड नहीं बोला, सर शो करना है कि m। तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को कुछ भी नहीं करेंगे, पहले हम सिर्फ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में प्लग इन करते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, हमें यहाँ शो करना है कि m की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यानी एक ऐसी क्वाड्रेटिक बननी चाहिए m की टर्म में विच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट मीन्स दैट विल ऑलवेज, इट विल नॉट, दैट क्वाड्रेटिक इन m विल शुड नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस। वो तो x एक्सिस से ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गई तो देयर विल बी टू आंसर्स फॉर m। अच्छा, खैर, 2m-6 बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, 4m स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, m प्लस 36 माइनस 8m, एंड 4 2 ज़ा 8, 8m हो गया, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 64, नहीं सॉरी 32। अच्छा, 4m स्क्वायर माइनस 32m प्लस 30 40 50 60 68, क्या 68 4 में डिवाइड होगा, यस। सो टेकिंग 4 कॉमन, माइनस 8m प्लस 17। ये मैंने मुझे ये नहीं करना, m की वैल्यू नहीं ढूंढनी, मुझे ये शो करना है कि m इज ऑलवेज पॉजिटिव। शो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट टू पॉइंट्स, यानी m विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाँ, तब कैसे शो करें, ये बात अपने अंदर बिठा लो कि कभी किसी एक्सप्रेशन को अगर प्रूफ करना हो ना कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैं तो m की टर्म में समझा रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन को आई कैन नेवर प्रूव, this is a linear equation, I can never prove it will be positive for some values and it will be negative for the other। यानी 3 4 5 रखूंगा या 2 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव होगी, लेकिन 2 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव होगी। लेकिन अगर मैं किसी तरह इस पे स्क्वायर लगा दूं, देन इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दुनिया में कोई ऐसा नंबर ही नहीं होगा जो इसको नेगेटिव कर सके। सो हाउ विल वी कन्वर्ट दिस इनटू, कैसे हम शो करेंगे दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक तरीका ग्राफ बना के स्केच कर दो इसका कि द ग्राफ विल ऑलवेज बी अबव द एक्स एक्सिस। दूसरा है ये कि शो कर दो ग्राफ कभी
द ग्राफ, ये हम मतलब इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ये हमें शो करना है। द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब हमें ये शो करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। है बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट, हाँ। तो मुझे इस तरह की चीजें प्रूफ करने में आसानी होती है जब मैं इस तरह से बंद कर लेता हूँ, यानी इस तरीके से, ठीक है। तो सर इस तरीके से हम कैसे बंद करेंगे? हम जाएंगे अब हमारे फेवरेट कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के पास। क्या सवाल बनाया साल ने। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म क्या है? ए एक्स माइनस एच द होल थिंग स्क्वायर प्लस के, लेकिन ऑब्वियसली दिस क्वाड्रेटिक इज इन टर्म्स ऑफ एम, तो एक्स की जगह हम एम रख देंगे। ए की जगह वन आ जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू। वन क्यों आएगा? इसका कोफिशिएंट प्लस के। अच्छा एच कैसे निकालते हैं? हमने तरीका पढ़ा था, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट माइनस बी अपॉन टू ए। तो ये मेरे पास आ गया फोर। के कैसे आएगा? इक्वेशन में प्लग इन कर देंगे। के मेरे पास आ जाएगा फोर स्क्वायर माइनस एट इंटू फोर प्लस 17। फोर माइनस एट इंटू फोर प्लस 17 है। फोर माइनस एट इंटू फोर, एट। फोर स्क्वायर माइनस एट इंटू फोर, फोर कुछ गलत लिखा है मैंने क्या? फोर स्क्वायर माइनस एट इंटू फोर प्लस 17, नहीं सही तो है। अच्छा यहाँ से मेरे पास y आ गया, यानी k की वैल्यू आ गई मेरे पास वन। पहले क्या लिखा था मैंने? अच्छा स्क्वायर लगाना भूल गया था, ठीक है। ये आ गया y। अब हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बन गई। x की जगह आ जाएगा m, यानी दिस वुड बी m माइनस फोर द होल थिंग स्क्वायर प्लस वन। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाने से ये प्रूव नहीं होता था एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाने से ये तो प्रूव हो जाता है ना कि यहाँ पर m की एनी वैल्यू आई सब्सटीट्यूट, दिस टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दिस ब्रैकेट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया कि दिस एक्सप्रेशन m माइनस फोर द होल थिंग स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बराबर में था प्लस वन, अगर ये माइनस वन होता या माइनस आ जाता फिर हम नहीं प्रूफ कर सकते थे, लेकिन इस तरह के सवाल में ऐसा होता ही नहीं है। अब आप मुझसे कुछ भी कर लो, कुछ भी मुझे एम बता दो, जो आपको दिल करे, जब मैं एम यहाँ पर कोई भी प्लग इन करूंगा ये मैंने प्रूफ कर दिया। देयर फॉर एम माइनस फोर द होल थिंग स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये शो करना है, जब भी शो करने का सवाल है आप यही अप्रोच करोगे। हालांकि देयर इज अनदर वे कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के शो कर दो कि दैट्स नेगेटिव, पर वो और ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। अच्छा जी, हो गया। फटाफट आगे बढ़े, देखते हैं कितने सवाल करा सकता हूँ मैं इस असाइनमेंट के आपको। कुछ करने के बाद तो रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जाती है। ये करें, कर लेते हैं। इसमें बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन दिख रही है दूसरी वाली, ठीक है। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम माइनस वन। लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड। माइनस फोर एम है, ये फोर एक्स है, सॉरी फोर एक्स माइनस एम एक्स प्लस फाइव माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर प्लस एम प्लस फाइव माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ रुक जाते हैं, इधर देख लेते हैं। अच्छा माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते हो, प्लस एक्स भी कॉमन ले सकते हो, इट वोंट मैटर, क्योंकि बी पे स्क्वायर होता है तो मतलब फर्क नहीं है। अच्छा यहाँ देखो अगेन लिखा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज हैव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। फाइंड द सेट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। फोर प्लस एम द होल थिंग स्क्वायर, सेम प्रोसीजर अगेन। बी सी ग्रेटर देन जीरो। 16 प्लस टू फोर 8m plus m square minus 4 3s are 12, 60 minus minus plus 12m is greater than 0, m square plus 20m, 16 and 60 minus 44 is greater than 0.
ठीक है ना? 44, 4 into 11, 22 into 2, m square plus 22m minus 2m minus 44 is greater than 0. M plus 22, m minus 2 is greater than 0. Again, the answer will be written according to the graph. आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक है -22 और दूसरी आपके पास है 2. Where do we shade? We shade above the x-axis. इसका मतलब m is less than -22 और m is greater than 2. अभी चार सवाल और चारों के चारों जो थे वो सेम सब टॉपिक के थे, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, आगे बढ़े. बाय यूजिंग अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, लो जी, उसने खुद ही आपको हिंट दे दी, बाय यूजिंग अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन. लेकिन वैसे जनरली ये समझो, जो मैं कह रहा हूँ इसको नोट कर लो कि अगर किसी इक्वेशन में आपको कोई चीज़ एक से ज़्यादा दफ़ा, बहुत दफ़ा एक ही चीज़ दिख रही हो, तो इस तरह के सवाल सब्स्टिट्यूशन से बड़ी आसानी से हो जाते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं लेट m इज इक्वल टू 2x माइनस 3, द होल थिंग स्क्वायर कर दूं. देखते हैं. यानी इस पूरे की जगह मैं लिख दिया m -4/m -3 इज इक्वल टू 0. -4 -3m/m, एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 0. m स्क्वायर -3m -4 इज इक्वल टू 0. m -4, m+1 इज इक्वल टू 0. m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू -1. समझ में आया? हमने इसको, मैंने m सपोज कर लिया, यहाँ m आ गया, देन सब्स्टिट्यूशन कर दी, एलसीएम ले लिया, क्वाड्रेटिक बन गई, ये वाला m 0 हो गया, एंड देन मिडिल टर्म ब्रेकिंग, दो आंसर आ गए. लेकिन ऑब्वियसली m किसके बराबर है? m बराबर है 2x माइनस 3 द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 4. और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू -1. नेगेटिव का रूट नहीं होता, तो यहाँ से आ जाएगा नो सोल्यूशन. 2x माइनस 3 इज इक्वल टू +-2. दिस इज बेसिकली डिस्गाइज क्वाड्रेटिक जैसा अप्रोच. 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, x is equals to 5/2. One answer. 2x minus 3 is equals to -2. 2x is equals to -1. डायरेक्ट कर देते हैं, x is equals to not -1, positive half. These are my two answers. How many marks? 4 marks. All right. हम्म. ठीक है, अगला. द लाइन द कर्व. अच्छा जी, द लाइन हैज इक्वेशन दिस एंड द कर्व हैज इक्वेशन where k is a constant. Find the set of values of k. Again discriminant आ गया, with the line and the curve have two distinct point of intersection. एक्स स्क्वायर, अब मैं स्पीड में करूंगा ये, ठीक है, क्योंकि अब दैट्स अ रिपीटिशन, बार बार. एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -3x प्लस 6 माइनस के इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के -3 प्लस 6 माइनस के इज इक्वल टू 0. यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेते हैं. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ग्रेटर देन 0. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है जी. बी स्क्वायर -4a
C is greater than 0. K square minus 2 3s are 6k plus 9 minus 36 plus 4k is greater than 0. K square minus 2k plus कुछ तो उफ, तो ups, 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 24. 9 minus 24 will give you 15. Minus 15 is greater than 0. Again, the question has been converted to quadratic inequality. K minus 5, K plus 2, 5 threes are 15 greater than 0. आपके आंसर आ रहे हैं -3 and 5. Let's shade greater है तो above the x-axis. K is less than -3 और K is greater than 5. है ना? जो कोई ऐसा ढूंढना है इसमें टेंजेंट आए जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवाए. लेट्स सी इस असाइनमेंट में हमने पुट किया था वो नहीं किया था. क्वेश्चन नंबर 6. 7. The equation where k is the line is tangent to the curve. आगे tangent. Find the value of k. ये भी करा देते हैं आपको यार. थोड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन बना दी इन्होंने तो. 2k minus 3 x square minus kx minus k minus 2. पूरी लंबी चौड़ी कहानी कर दी इन्होंने. 3x-4. खैर, हमें इस ब्रैकेट को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म एक ही है तो वील नॉट टच दिस ब्रैकेट. -kx -3x. इसको हम ओपन कर लेते हैं. -k+2 +4 इज इक्वल टू 0. ठीक है. 2k अगर एक्स स्क्वायर और होता तो फिर मैं इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेता. -x कॉमन, k+3. एक मिनट. 2k-3 तो होते हैं स्क्वायर. -kx -k-2 3x-4. 3x यहाँ क्या -3 हो गया. -x कॉमन ले लिया. k+3 हो गया. तो यहाँ बचेगा आपका +6 - k = 0. अब कंडीशन क्या है? टेंजेंट. टेंजेंट में क्या होता है? b² - 4ac = 0. अच्छा, एक ये वाले पार्ट अच्छे होते हैं. इसके अंदर हमारे पास क्या नहीं आता? इसके अंदर हमारे पास इनइक्वालिटी नहीं आती. तो अब सब चीजें उठा के इसमें प्लग इन कर दो. b की जगह आ जाएगा k+3 द होल थिंग स्क्वायर b² -4 a c = 0. k² +2 3s are 6k plus 9 -4 bracket open. 2k into 6 12k. 2k into this -2k square -3 6 are 18 plus 3k. K square plus 6k plus 9 -4 -2k square plus 15k -18 is equals to 0. अगर कोई गलती हो गई हो तो माफी, वापस चेक कर लेंगे यार. माइनस माइनस प्लस 8k² -4 × 15. पता चल जाएगा अगर गलती की है तो. बताता हूँ कैसे. -60k माइनस माइनस प्लस 4 × 18 72. एक मिनट. b² -4ac k -6 माइनस
अच्छा ये गलती है, ये सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक दिख गई थी मुझे, दिस इज प्लस। ठीक है। हाँ। कितने मार्क्स दे रहे हैं? 5 मार्क्स। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 9k² 6 - 60, ये आ रहा है 54k। इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि 9 का मल्टीपल है, तो देर हैज टू बी। और ये आ रहा है 81। ठीक है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। k² माइनस 9 6 जा प्लस 9 9 जा इज इक्वल टू 0। टेंजेंट है तो एक ही आंसर आएगा, दैट्स कंप्लीटली श्योर। टेंजेंट में दो आंसर के जो भी अननोन है उसके नहीं आ सकते क्योंकि रिपीटेड रूट्स है। आंसर आ गया k = 3। अच्छा सवाल था। लेट्स मूव ऑन। 16x² -24x + 10, दिस इज कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म। इसको ओपन कर लेते हैं। 16x² + 2 4 8xa प्लस a² + b, ऑल आई डिड वॉज ओपन द ब्रैकेट। अब x² वाली x² से कंपेयर करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो हम चले जाते हैं डायरेक्ट x के पास। -24 = 8a, a = -3, and 10 = a² + b, 10 = 9 plus b, b = 1. Therefore, 4x - 3 the whole thing square plus 1. चेक कर लेते हैं। टर्निंग पॉइंट आ रहा है 3/4, तो टर्निंग पॉइंट आता कैसे है? -b/2a, और हमारा टर्निंग पॉइंट बता रहा है 24/32। सही किया। दिस इज 3/4। ये मैं चेक कर रहा था ऐसी पर्सनल सेटिस्फैक्शन। इट इज गिवन दैट दिस इज एग्जैक्टली वन रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रूट। has exactly one root। अबे यार ये क्या बात हुई? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रूट। अच्छा जी, ठीक है। इट इज गिवन दैट, इसकी जगह तो हम रख देते हैं ये 4x - 3 द होल थिंग स्क्वायर +1 = k। ये क्या है ट्विस्ट? हैज एग्जैक्टली वन रूट, तो हम इसको ओपन कर दें और लंबी करें, b² - 4ac = 0। लेकिन एक रूट कब आएगा? कभी कभी एग्जामिनर पे ना प्यार आता है ऐसे सवाल देख कर ना कि यार ये साले बैठ के सोचते कैसे होंगे ऐसे सवाल। अच्छा, बेसिकली दिस इज वाई, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक ग्राफ, y = k। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ k? ये क्या किया? y x, सो टर्निंग पॉइंट वॉज 3/4। ठीक है, टर्निंग पॉइंट तो आपको दिख रहा है ना, 3/4, 1। तो दिस वॉज 3/4 एंड दिस वॉज 1। अच्छा, अगर y मैं 1 से नीचे की लाइन बनाऊंगा तो वहां तो नो रूट्स आएंगे, राइट? अगर k की वैल्यू इज बिलो 1 देन देयर विल बी, बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छा समझाऊंगा ये। अगर y k है, ठीक है, k इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ दिस k वाज 2, तो मैं इस ग्राफ को, ये ग्राफ तो ऑलरेडी प्लॉट हुआ हुआ, ये ग्राफ को मैं y = 2 की लाइन से साइमल्टेनियसली सॉल्व करता तो आई वुड हैव गेट 2 रूट्स, 3 पे भी 2 रूट्स।
two roots, two roots, two roots. Yani if the value is above 1, then I will have two roots. If it is below 1, I will have zero roots. इसलिए मैं कहता हूँ असाइनमेंट करना इज मस्ट. असाइनमेंट करने से टॉपिक कंप्लीट होता है, वरना आपका असाइनमेंट किए बगैर मेरे पढ़ाने के बाद टॉपिक 95% है. असाइनमेंट बना ही इतनी खूबसूरती और इतनी मोहब्बत से आपके लिए. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे एक आंसर चाहिए तो माई के मस्ट बी दिस, y इक्वस टू 1. यहाँ एक आंसर आएगा 4x-3 the whole thing square plus 1 is equals to 1. 4x-3 the whole thing square equals to 0. Ta-da! हो गया. न्यू 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 द इक्वेशन. द ग्राफ सिर्फ समझाने के लिए था आपको. द कर्व हैज अ इक्वेशन दिस, फाइंड द डू नॉट इंटरसेक्ट. आसान सवाल है. फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू सी द लाइन एंड द कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट. आसान सवाल है. लेट्स डू दिस. एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम डिस्काउंट वाले बहुत कर चुके हैं ना इस वर्कशीट में, अब तो आप खुद कर लोगे. एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू. अगेन एक्स स्क्वायर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. -8x इज इक्वल टू 2px -8 इज इक्वल टू 2p -4. 11 is equals to p square plus q. 11 is equals to 16 plus q. Q is equals to -5. 11. हमारा आंसर आ गया x-4 द होल थिंग स्क्वायर -5. पहला पार्ट डन. टर्निंग पॉइंट इज 4. -b/2a इज ऑल्सो 4. अब हेंस फाइंड द एग्जैक्ट, इसके लिए मैं कहता हूँ हेंस. हेंस का वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं ये सवाल मैंने उठाया. हेंस का मतलब है व्हाट यू डिड इन द प्रीवियस पार्ट, उसी से आपने सॉल्व करना है. एग्जैक्ट सोल्यूशन, दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्ट सोल्यूशन का मतलब है यू नीड टू गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाई या अंडर रूट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. तो ये आपको हिंट भी दे रहा है, इसकी जगह तुमने ये लिख दिया. ये आपको हिंट भी दे रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, सॉल्व नहीं होगी. तो मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, ये कर दिया 6. हेंस फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. मेरे पास तो आ रहा है 4 प्लस √6. सही आंसर आ गया. x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √6. मार्किंग स्कीम दी हुई है ना. 12. कौन सा सवाल था ये तो नहीं था, ये था. अच्छा, जिस बच्चे ने मेरे ख्याल से ब्रैकेट ओपन कर दिया होगा उस और क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा होगा, उसका आंसर ये आ रहा होगा. हमारा ये आ रहा है. अच्छा जी. बट आई वुड रिकमेंड ब्रैकेट ओपन करना, क्योंकि हैंस का वर्ड लिखा हुआ है. ये वही आ गया, द नॉटी क्वेश्चन शो. ये मैं करा देता हूँ दोबारा से. एक्स स्क्वेड माइनस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2k. एक्स स्क्वेड माइनस के एक्स माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2k is equals to 0. We'll wait here. X square minus kx plus 2 minus 3x, 2 plus 2k. K plus 3 b square minus 4ac.
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में रखेंगे, लेकिन यहाँ शो का वर्ड है, शो दैट द लाइन एंड द कर्व मीट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के। वही चीज आ गई, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस नाइन माइनस एट माइनस फोर के, राइट, के स्क्वायर प्लस टू के minus 1. We need to show that the line and the curve meet for all values of k. यानी हमें ये अगेन ये शो करना है कि k is always positive. That's why the line and the curve will meet. पॉजिटिव होगा तभी तो मीट करेंगे ना यार। k की वैल्यू हमें शो करना है कि दिस एक्सप्रेशन, शो वाले सवाल, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हाउ टू शो वो मैंने आपको पिछले सवाल में सिखा दिया। अब मैं एक स्टेप में कर लूंगा इसको। मैंने इसकी बना दी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, के प्लस वन द होल थिंग स्क्वायर, एक मिनट रुकना, माइनस फोर, यही आ रही है, के प्लस वन, के स्क्वायर प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स के प्लस नाइन माइनस फोर टू ज़ा एट, उपसी उपसी उपसी, ये है माइनस एट। ठीक है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। यहाँ आ जाएगा माइनस वन द होल थिंग स्क्वायर प्लस जीरो। दो ये तो और ही अच्छा हो गया। सही है, कैसे बनाई, वही यार, टर्निंग पॉइंट निकाल लेना, जिस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म करते हैं। टर्निंग पॉइंट आ रहा है माइनस माइनस बी अपॉन टू ए, तो टर्निंग पॉइंट मेरे पास आ रहा है वन। वन को यहाँ प्लग इन करेंगे, जीरो आ जाएगा, ये आ रहा है जीरो। देर फोर हमने शो कर दिया कि के माइनस वन द होल थिंग स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। एंड में ये जुमला लिख देना, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। मुझे एक चीज याद आ रही है कि मैंने प्रीवियस सवाल में एकदम से हुआ है, हाँ देखा, यहाँ पर भी एकदम से ख्याल आया मुझे कि मैंने कुछ ना कुछ यहाँ किया, देखा आपने। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं, यहाँ एम होना चाहिए था, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एम। ठीक है, कि ऑब्वियसली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एम, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ, कहाँ गया सवाल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ के, तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। देखा, अच्छी टीचर की निशानी, फौरन से ख्याल आया कि मैंने वहां कुछ किया है। बस आई एंड दिस असाइनमेंट, देखते हैं एक दो और अच्छे सवाल। शुड वी डू दिस? यस, लेट्स डू दिस, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांग लिया। टेंजेंट का वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द लाइन विद द कर्व दिस माइनस वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स माइनस के। द लाइन विद इक्वेशन इज टेंजेंट टू द कर्व विद इक्वेशन। ठीक है, माइनस वन इधर छोड़ देते हैं, टू एक्स इंटू के एक्स माइनस के, माइनस वन इज इक्वल्स टू टू के एक्स स्क्वेड माइनस टू के एक्स, टू के एक्स स्क्वेड माइनस टू के एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। टेंजेंट के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर।
ठीक है, 4k कॉमन ले लेते हैं, k-2 = 0, k इज इक्वल टू, मैं रुक गया था देखने के लिए, k 0 आ रहा है तो रिजेक्ट तो हो जाएगा, k 0 पे इक्वेशन ही नहीं बनेगी। ठीक है, इंटरसेक्शन कहाँ से आएगा? अरे नहीं, k इज सॉरी, k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अच्छा, ये बताना जरूरी था, क्योंकि अगर k 0 रखते तो फिर वो y = 0 की लाइन बन जाती। अच्छा, तो ये तो हो गया रिजेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। k = 2 पे हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी दिस इज अ टेंजेंट वाली सिचुएशन, और टेंजेंट वाली सिचुएशन पे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप k को उठा के यहाँ रखो और दोबारा से साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, इट्स बेटर। ये मैंने बताया भी था आपको लेक्चर्स के दौरान कि जस्ट पुट इट इन द स्टेप बिफोर द डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसकी जगह हम रख देते हैं 2 × 2x, जहां जहाँ k है वहां पर हमने 2 की वैल्यू पुट कर दी। यहां से एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी दैट कैन नेवर गिव यू टू आंसर्स। -2x plus 1 is equals to 0, 2x minus 1, 2x minus 1 is equals to 0, x is equals to half, y हम निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन से, मैं इससे निकाल रहा हूँ, हाफ, 2 से 2 कैंसिल, y आ रहा है मेरे -1, देयर फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज हाफ कॉमा -1। ठीक है, यानी दिस इज द ओनली सिचुएशन वेयर द क्वेश्चन एग्जामिनर कैन आस्क यू अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी टेंजेंट वाले केस के अंदर, कॉमा -1। ये भी मैं कराऊंगा, मैंने सारा ही करा दिया यार तकरीबन। अच्छा जी, 4x² -24x प्लस p इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लेते हैं, a x²। ये पहली दफा देख रहा हूँ मैं, इधर भी अननोन है इधर भी अननोन है। एडमेस में तो ऐसे होते हैं, एस में ऐसे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, a x² प्लस 2 a x b, a x² प्लस 2 a x b प्लस ab² प्लस c। ठीक है, बहुत मेहनत कराते हो आप लोग यार, a x² प्लस 2 a x b प्लस ab² प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से x² को कंपेयर करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमें ए बी मिलना है। a आ गया हमारे पास 4, x² से a आ गया, x वाली बारी, वो 2 a x b -24 = 2 × 4 b, b मेरे पास आ रहा है -3। फाइंड इन c इज टू बी गिवन इन टर्म्स ऑफ b, हाँ यही मैं कहूँ, c की वैल्यू तुम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि देर आर 4 unknowns and we have 3 comparisons, x² x and constant, तो p is equals to ab² प्लस c, तो p is equals to 4 × -3 का स्क्वायर प्लस c is equals to p -36। सही है ना? इसका मतलब हमारी एक्सप्रेशन हो गई। हाँ, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, x - 3 द होल थिंग स्क्वायर प्लस p -36। आई कांट डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, ए बी सी, सी की जगह हमने प्लग इन कर दिया। लेट्स वेट। खैर इसमें तो खाली उसने मांगा है सी इज टू बी गिवन इन टर्म्स ऑफ पी। ऑलराइट, अच्छा जी, hence or otherwise find the set of values of p for which the equation has no real roots। खूबसूरत,
इंतहाई खूबसूरत। अच्छा ये मैंने, ये भी चलो अच्छा है, एक सवाल पहले भी आया था। अगर हम इसका टर्निंग पॉइंट देखें, तो अगर हम इसका टर्निंग पॉइंट देखें तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा? इसका टर्निंग पॉइंट होगा 3, P-36। आप ये सब, आप सब अग्री करोगे, राइट? लेट्स, अब मुझे नहीं पता P कहाँ है, P पॉजिटिव, ये को। हाँ मतलब पी के में कोई वैल्यू नहीं पता, तो ग्राफ तो कहीं भी हो सकता है ना। पी की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 10 होती, 10 ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये हो जाता 10 माइनस माइनस 26, ग्राफ 3, -26 पे टर्न करेगा। अगर ये होता कोई और वैल्यू 20 होता, तो 3, -16 पे टर्न कर रहा होता। लेकिन जो भी पी की वैल्यू होगी वही डिसाइड करेगी ना। तो लेट्स कीप इट सिंपल। लेट्स से कि भाई जहाँ जहाँ पर भी है हम इसका ग्राफ यूं बना लेते हैं। दिस इज, और सेम कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, दिस इज 3 एंड दिस इज, लेट्स से P-36, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, 4x² -24x प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हम इस पूरे की जगह रख देंगे 4x - 3 द होल थिंग स्क्वायर प्लस P-36 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को दोबारा समझना, हजम करना, क्योंकि ऐसे दो सवाल आ गए रिसेंटली, क्योंकि दिस आर ऑल रिसेंट क्वेश्चंस ऑफ असाइनमेंट। ये जनवरी 2020 से लेकर 2024 या 3 तक, पता नहीं कहाँ तक मैंने बनाए हुए हैं, कवरिंग ऑल द वेरिएंट्स। हाँ क्योंकि एक साल में ही 6 वेरिएंट आ जाते हैं। अब इस चीज को समझना, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, इफ, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है मुझे भी समझने देना। Hence, otherwise, find the set of values of p for which the equation has no real roots. No real roots. तो p तो मुझे तो दिख गया। Has no real roots. Hence, or otherwise, find the set of values of p for which the equation has no real roots. ठीक है, मैं डायरेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन एक तरीका तो ये है कि हम इसका B² - 4AC निकाल लें, और हैज़ नो रियल रूट्स। खैर पहले मैं उससे करता हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका सोचता हूँ। B² - 4AC, B²-4AC लेस देन 0, 24 का स्क्वायर। प्लीज 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 प्लीज, हाँ आ तो गया आंसर, समझ में तो आ गया मुझे। 24 का स्क्वायर 576 माइनस, ग्राफ से कैसे समझाऊं, 576 -16p इज लेस देन 0, -16p इज लेस देन 576। नेगेटिव नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 576 डिवाइडेड बाय 16, p is greater than 36। I have doubt, so I'll go through the marking scheme। मैंने ये मेथड किया। अच्छा, आपको समझ में आया इसमें हुआ क्या? यानी जो p की वैल्यू थी, अब जैसे ग्राफ से अगर इट इज ग्रेटर देन 36, अगर p की वैल्यू हम ग्रेटर देन 36 रखें, आपने कैलकुलेटर में रख के देखना, 4x को कोई भी वैल्यू रख लो ग्रेटर देन 36, लेट्स पुट 40, लेट्स पुट 40, ठीक है। गो इन द कैलकुलेटर मोड ऑफ क्वाड्रेटिक सॉल्विंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, हालांकि सवाल इस खत्म हो चुका है, कहाँ गया यार, इनइक्वालिटी इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स डिग्री 2, 4, -24 एंड 40, 40 मैंने ऐसी रैंडम वैल्यू उठाई, तो मेरे पास कैलकुलेटर आई की टर्म में दिखाएगा आंसर। आई की टर्म का मतलब ये होता है कि नो रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। इसको ज़रा मैं डिटेल में थोड़ा सा चला जाऊँ, यानी मैंने ऐसी रैंडम वैल्यू रखी है, ठीक है, एनी वैल्यू इस, क्योंकि दिस कंडीशन, ये तो आप समझ गए होगे हमने क्या किया, B² - 4AC लेस देन 0 क्या हैज़ नो रियल रूट्स, वो तो मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया नो रियल रूट्स। लेकिन देखो मजे की बात, अब हम इस रेंज से बाहर
की वैल्यू रखते हैं ना, ये रेंज क्या है फॉर नो रियल रूट्स, इस पे है, इस पी के ऊपर नो सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है, नो सॉल्यूशन नो रियल रूट्स। अब हम इसके बगैर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इसके बगैर का मतलब है लेट्स पुट 30, 30 तो इस रेंज में नहीं है ना, 4 देखना, दो आंसर आ जाएंगे, -24, 30, यस, 6 प्लस √6/2 एंड 6 -2, लेट्स पुट 36, गेस करो 36 पे क्या होगा, मेरे अभी लिखने से पहले यहाँ आ गया, 2 रियल रूट्स, लेट्स पुट 36, 4x² -24x प्लस 36, इन इस p की जगह वी आर प्लग इन 4x², 4x² मैंने, हाँ, अच्छा अब 36 पुट करते हैं, 4 -24, 36, टड़ा, एक आंसर आया, 1 रूट, वही वाली बात, ठीक है, जो हमने रेंज निकाली थी, रेंज 20 का, मैंने 4ac, 4x² -24x हैज नो रियल रूट्स, यानी ये सोल्यूशन ग्रेटर देन 36 अगर होगा तो इस पे हमारे कोई भी आंसर नहीं आएंगे। कोई और सवाल अच्छा है इसके अंदर? अच्छा, कितने सवाल लगे, ये तो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है। Showing all your working, determine whether the following statement, ये वाला कर लेते हैं आखिरी, 2cx+3 इज इक्वल्स टू cx² +3x -c, cx² +3x -2cx, मैं इन दोनों को इधर लेके गया हूँ, ठीक है, -c -3 इज इक्वल्स टू 0, cx² + x 3 -2 इंटू c, माइनस, माइनस कॉमन ले लो ना, कॉमन लो, आपकी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम b² -4ac, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अभी हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम ना ग्रेटर करेंगे, ना जीरो करेंगे, ना इक्वल्स टू करेंगे, अभी हम सिर्फ प्लग इन करेंगे c, और यहाँ आ जाएगा माइनस, दिस इज बेसिकली -1 इंटू c+3, या -c -3 लिख दो तो फिर -1 नहीं लिखना, एक ही बात है। अब ये -1 होता है ना यहाँ पर, तो मैं इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करा के प्लस कर दूंगा, ठीक है, अगले स्टेप में, पहले ये कर लेते हैं, ये हो गया +4c3 + c+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 9 -2 3 = 6, ओए सॉरी, इक्वल टू तो रखना ही नहीं था, +4c² +12c, ओ हो, ये आ गया 4c², ये हो गया 8c² +9, क्या बात है, क्या बात है सर। अब ये क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये पंगा डाल देता अगर होता तो, अब बहस ही नहीं है, क्योंकि अभी नो दैट सी की कोई भी वैल्यू हो, दिस, क्योंकि सी पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो सी का स्क्वायर का मतलब है दैट दिस टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, c² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयर फॉर उससे जब 8 मल्टीप्लाई हो और जब +9 हो, सो दिस विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है द लाइन एंड द कर्व इंटरसेक्ट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज, नहीं, द लाइन एंड द कर्व इंटरसेक्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी, देयरफॉर आंसर इज स्टेटमेंट बी। गुड क्वेश्चन, नाइस, हो गया आपका असाइनमेंट, दो तीन ही सवाल खाली रह गए, वो बेचारे आप खुद कर लेना यार।